देश के बहुचर्चित MTFE घोटाले में आज रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में फर्जीवाड़े की 44 लाख रुपए की राशि वापस भारतीय अकाउंट में जमा करवाई है। इस फर्जीवाड़े के तार मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें सैकड़ों निवेशकों को करोड़ों रुपयों का चूना लगाकर फर्जीवाड़ा किया गया था। पुलिस अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसका मास्टरमाइंड मणिपुर के रहने वाले इनाकू पेमे और मेरसी पेमे हैं। बताया जा रहा है कि इनाकू की बहन पूरा पाइला पेमे और उसका चीन का रहने वाला पति हू जोंग भी इस फर्जीवाड़े में शामिल है। ये नटवर लाल इसके पहले दिल्ली में इसी तरह का ऐप बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं, जिसकी FIR दिल्ली में भी दर्ज है। इनाकू और पेमे दोनों मास्टरमाइंड फरार हैं, जिनकी तलाश में रतलाम पुलिस मणिपुर में डेरा डाले हुए है। MTFE का जो मामला पिछले साल अगस्त में हम लोगों ने कायम किया था, जिसके अंदर लगभग 8 लोगों को हम लोग पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। उसमें जो पैसा लोगों का हमारे पास शिकायत आई थी कि ये पैसा जो है वो जा चुका है, उसको ट्रेस करते करते जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बाइनेंस की जो एक कंपनी है, जो पहले उसका चाइना में स्थापित हुई थी और उसके बाद अभी जापान और सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उससे हम लोगों ने अब 44 लाख रुपीज़ जो है वो जब्त कर लिए है। अलग से उनके द्वारा जो है वो पैसा वापस उठाया हुआ है, उसको भी हम लोगों ने जब्ती में लेकर और इन्वेस्टिगेशन में आगे ले रहे हैं। इसमें जो आरोपी हैं, बड़े आरोपी हैं, इन तक कैसे पहुंचे और इनने क्या बताया? इसके अंदर जो हम लोगों ने अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं और अभी इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये चीज़ें सामने आई है कि इनाकू पेमे और मर्सी पेमे ऐसे 2 नाम आए हुए हैं जो मणिपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा MTFE ऐप के अंदर जो है कि बड़ा इनका योगदान है बनाने में और ये फ्रॉड करने में, तो उन दोनों को भी आरोपी बना लिया गया है। पुलिस उसके अंदर प्रयास कर रही है। साथ साथ में इनके ऊपर पहले एक और मामला दिल्ली में भी कायम हो चुका है, जिसके अंदर इन्हीं के जो रिलेटिव है जो चाइना से रिलेशन रखते हैं, वो जुआंग करके एक व्यक्ति भी है, तो उसका भी कुछ नाम आया हुआ है। उसके ऊपर हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्राइमा फेसी अभी इनाकू पेमे और मर्सी पेमे को आरोपी बनाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साम्राज्य फैला हुआ है, इनको कैसे आप लोग उनके तक पहुंचे? ये जो है लगभग जो फ्रॉड है, ये श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, साथ साथ में इंडिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान, ये जगहों से भी फ्रॉड हुआ है। जब हम लोगों ने ये बाइनेंस के साथ में पत्राचार किया है, तो उसमें हम लोग ये जानकारी में आया कि अलग अलग देशों में भी फैला हुआ, वहाँ पे भी फ्रॉड हो रहा है करके। तो इंडिया की तरफ से तो हम लोगों ने हमारी तरफ से पत्राचार किया भी है और साथ साथ में अभी बड़ी मात्रा में जब्ती भी की है। कैसे पहुँचे आप लोग, कैसे ट्रेस किया और कितनी मेहनत करनी पड़ी? ये लगभग पूरे 1 साल के अंदर हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले तो जितने भी लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ था, तो एक वीडियो अपील जारी करके QR कोड भी मंगवाए थे। तो कुछ QR कोड्स भी हमारे पास में आए, जिनके थ्रू लोगों ने पैसा उसमें जमा किया था। उन QR कोड के थ्रू हम लोगों ने उनके जो वर्चुअल एड्रेसेस है उसको डिटेक्ट भी किए। साथ साथ में वो पैसा जिस तरीके से फ्लो होता गया, वैसे बड़ी मात्रा में लगभग 10,48,000 जो इनके TRC20 के नेटवर्क के एड्रेसेस है, उसको भी एनालाइज करके और फिर आगे प्रयास किया गया कि उसके अंदर जो कंपनीज इन्वॉल्व है उसमें से जो बड़ी मात्रा में पैसा गया हुआ है बाइनेंस में, उनके साथ में संपर्क कर और फिर वो पैसा जो है 2-3 बार उनके साथ में मीटिंग भी की गई, लगातार पत्राचार भी किए गए और भी जो उनको आवश्यक सरकार कानूनी दस्तावेज थे, कोर्ट का आदेश हो गया या जो FIR की कॉपी के साथ साथ में और भी उसके अंदर डिटेलिंग जो है वो सारी अवेलेबल करवाई गई और उसके बाद में फिर वो पैसा जो है वो हम लोगों को आज वापस प्राप्त हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।